ये कहानी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। कहानी में बहुत ही मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हलचल कम थी, लेकिन कनॉट प्लेस के एक कैफे में कुछ युवा दोस्त हंसी मजाक में व्यस्त थे। उनमें से एक था आदित्य, जिसकी उम्र 28 साल थी। वह एक सफल लेखक था, लेकिन आजकल उसे किसी अनजान डर ने घेर रखा था। क्या हुआ आदित्य, आजकल तू बहुत गुमसुम रहता है? उसके दोस्त रोहित ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, मुझे पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं। कैसे सपने? उसकी दोस्त सिया ने उत्सुकता से पूछा। एक पुराना महल जिसमें मैं एक राजा हूं, एक खूबसूरत रानी है, लेकिन मेरा अंत बहुत भयानक होता है। कोई मुझे धोखा देकर मार देता है। दोस्तों ने इसे एक आम सपना समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आदित्य जानता था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि यह उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। एक दिन आदित्य एक पुरानी किताबों की दुकान में गया। वहां एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान आकर्षित किया। राजा विक्रमादित्य का अनसुलझा रहस्य। किताब के पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। किताब में वही कहानी लिखी थी जो वह सपनों में देख रहा था। एक शक्तिशाली राजा, उसकी रानी और एक विश्वासघात। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने इतिहासकारों से मिलना शुरू किया और पाया कि 17वीं शताब्दी में राजस्थान के उदयगढ़ नामक राज्य के राजा विक्रमादित्य की हत्या रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने मारा। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। आदित्य ने राजस्थान जाने का फैसला किया। वहां के पुराने किले को देखकर उसके शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। रात को जब वह किले में घूम रहा था तो उसे अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। आदित्य, वह चौंक गया। उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत उसकी ओर आ रही थी। मैं तुम्हारी रानी हूं चंद्रिका, वह औरत बोली। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही नाम था जो उसने सपने में सुना था। धीरे धीरे चंद्रिका ने उसे बताया कि कैसे राजा विक्रमादित्य को उसके ही मंत्री ने धोखा दिया था। मंत्री अमरनाथ ने सत्ता हथियाने के लिए राजा को जहर देकर मार डाला था। लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी ताकि सच सामने आए, चंद्रिका बोली। अब आदित्य को अपनी असली पहचान का एहसास हो गया था। उसने किले के तहखाने में जाकर पुराने दस्तावेज खोजे। वहां उसे एक पत्र मिला जिसमें राजा की हत्या की पूरी साजिश लिखी थी। आदित्य ने इतिहासकारों और सरकार को ये दस्तावेज सौंपे, जिससे इतिहास के पन्नों में राजा विक्रमादित्य को न्याय मिला। आदित्य अब समझ चुका था कि उसके सपने महज कल्पना नहीं थे, बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें थी। उसने एक किताब लिखी, राजा विक्रमादित्य की अनकही कहानी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। रात को जब उसने किले की ओर देखा तो उसे दूर कहीं सफेद कपड़ों में चंद्रिका खड़ी दिखी। उसकी आंखों में संतोष था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिल गई, रानी चंद्रिका। और उसी क्षण किले के आकाश में चमकता तारा एकाएक लुप्त हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। समय के साथ हर रहस्य सामने आता ही है,